कहानी बदली हुई सास। उमा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी एक ननद 100 के बराबर थी। उमा शादी करके जब घर आई थी तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया था कि उसकी नंद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का विवाह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब भी जी करता वह अपने मायके चली जाती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती। खासकर अपनी भाभी पर वही डिमांड करती थी कि वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली रही थी कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी। दीपा, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ उमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएंगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाई भाभी को टॉन्ट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? क्या उमा मायके जा पाएगी, या दीपा की वजह से मायके जाना कैंसिल हो जाएगा, या सास उमा का साथ देखकर उसे मायके भेजेगी? आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी में आगे क्या होगा? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कहानी हम दूसरे भाग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।